अगर आप नॉन यूएस सिटीजन हैं और आपने यूएस एलएलसी सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप अपने मुल्क के टैक्सेस बचा सकें, तो ये वीडियो स्किप मत करना। हो सकता है आप सोच रहे हो कंपनी यूएस में है, पैसा यूएस में है, तो टैक्स भी यूएस का ही इशू होगा। ये सोच गलत हो सकती है। आज मैं आपको एक 100 साल पुराना कोर्ट केस दिखाऊंगा जो आज भी कनाडा और यूके जैसे मुल्कों में फॉलो होता है और जो आपकी पूरी टैक्स प्लानिंग को रिस्क में डाल सकता है। डी बियर्स केस 1905 में एक कंपनी थी डी बियर्स, एक बहुत बड़ी डायमंड कंपनी साउथ अफ्रीका में इनकॉर्पोरेट थी और ऑपरेशन भी वहीं से ऑपरेट हो रहा था। लेकिन कंपनी का रियल डिसीजन जैसे प्राइसिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंसिंग लंदन में हो रहे थे। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां मिलते थे, यूके टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कंपनी चाहे साउथ अफ्रीका में रजिस्टर्ड हो, लेकिन इसका ब्रेन और कंट्रोल लंदन में है, इसलिए हम इसे यूके कंपनी समझेंगे और यूके टैक्स लगाएंगे। कंपनी ने कोर्ट में केस किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने टैक्स अथॉरिटी के हक में फैसला दिया। तो यूके गवर्नमेंट में रूल बना लिया, कंपनी वहां टैक्स रेसिडेंट होती है जहां से उसे कंट्रोल और मैनेज किया जाता है, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन से फर्क नहीं पड़ता। ये अब क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप कनाडा, यूके या किसी और हाई टैक्स अथॉरिटी कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान में रहते हैं और एक ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, तो यूएस एलएलसी और यूएस एलएलसी के जरिए तो और सारे डिसीजन खुद अपने मुल्क से लेते हैं, तो आपका होम कंट्री कह सकता है कि बिजनेस यहाँ से मैनेज हो रहा है, इसलिए टैक्स भी यहीं लगेगा। क्योंकि कनाडा और यूके दोनों इस डी बियर्स प्रिंसिपल को मानते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मैं कॉर्पोरेशन बना लेता हूं ताकि होम कंट्री को लगेगा बिजनेस यूएस से रन हो रहा है, लेकिन अगर आप खुद ही बिजनेस चला रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस है और यूएस में कोई मैनेजमेंट नहीं, तो कॉर्पोरेशन बनाना भी काम नहीं आता। अक्सर केसेस में अगर यूएस इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम नहीं है, तो एलएलसी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती है और फिर होम कंट्री में सही रिपोर्टिंग करना होती है। अब सवाल है कि रिस्क कैसे कम किया जा सकता है? तो टैक्स लॉ में एक गोल्डन रूल होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब सिर्फ पेपर वर्क नहीं, बल्कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। आए एक्चुअल सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रियल मैनेजमेंट। किसी और कंट्री में एक्चुअल मैनेजर हो या मैनेजमेंट कंपनी हो जो डिसीजन अप्रूव करे, बजट साइन करे, कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करें। नंबर 2, बोर्ड मीटिंग्स। प्रॉपर बोर्ड मीटिंग्स करें, एजेंडा बनाएं, मिनट्स रखें, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखें। अगर पॉसिबल हो तो क्वार्टरली ट्रैवल करें, मीटिंग्स अब्रॉड कंडक्ट करें। नंबर 3, कंसिस्टेंट रिकॉर्ड्स। जो पेपर वर्क कहता है आप काम भी वैसा ही करें। बैकडेटिंग और फेक डायरेक्टर से बचें। आइए डिस्कस करें उन चीज़ों को जो आपको हेल्प नहीं कर सकते। नंबर 1, नॉमिनी डायरेक्टर्स जो सिर्फ साइन करते हैं। नंबर 2, सिर्फ कंपनी ऑफशोर करना जबकि सारी टीम होम कंट्री में हो। नंबर 3, फेक स्ट्रक्चर्स बिना सब्सटेंस के। रियलिटी चेक। सच ये है कि इन्फोर्समेंट बहुत कम है। 1905 के बाद ज़्यादा केसेस नहीं मिलते, लेकिन रिस्क ज़ीरो भी नहीं होता। इसलिए रिस्क समझें, एक्सेप्ट करें और उसे प्रॉपर प्लानिंग से मैनेज करें। आए समझें टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस को। टैक्स प्लानिंग मतलब राइट स्ट्रक्चर, राइट एग्रीमेंट्स, राइट डॉक्यूमेंटेशन और राइट बिहेवियर, जबकि टैक्स अवॉइडेंस मतलब एलएलसी बना ली, कुछ रिपोर्ट नहीं किया, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो ये एक डेंजरस एक्शन है। आखिरी बात याद रखें, सिर्फ यूएस एलएलसी बना लेना टैक्स प्लानिंग नहीं होता। टैक्स प्लानिंग तब होती है जब स्ट्रक्चर, कंट्रोल और डॉक्यूमेंटेशन सब सही हो। अगर आप यूएस एलएलसी ओनर हैं, नॉन रेसिडेंट हैं और अपना बिजनेस खुद मैनेज कर रहे हैं, तो एक छोटी सी गलती आपको होम कंट्री के हैवी टैक्सेस में फंसा सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स गाइडेंस ज़रूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका केस इंडिविजुअल रिव्यू हो और आप सही स्ट्रक्चर के साथ कंप्लाइंट रहना चाहते हैं, तो हमारी एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट करें या कंसल्टेशन बुक करें। हम आपका केस प्रॉपर्ली रिव्यू करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपने सवालात पूछें, क्योंकि बिजनेस आपका, कंप्लाइंस हमारी।